सो हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन ट्यूब हिंदी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में रिलीज़ हुआ एक कोरियन क्रिमिनल एक्शन मूवी। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है थाईलैंड के एक शहर में एक अमीर ज़्यादा का एक लड़का एक प्लॉट देखने गया हुआ रहता है उसके ड्राइवर के साथ। और इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उस ड्राइवर का एक दोस्त रहता है जो कि उस अमीर ज़्यादा के लड़के से मिलने की बहुत ज़िद करता है। तो ये बात बोलने के बाद वो उस दोस्त को यहाँ पे बुला लेता है। उसके बाद वो लड़का उस दोस्त के साथ मिल लेता है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि उनके पापा की वजह से इस लड़के को यहाँ पे किडनैप कर लिया गया है। किडनैप करने के बावजूद भी उस लड़के को वहाँ पे कुछ बोला नहीं जाता है, लेकिन बाद में उस लड़के को उसी कार के अंदर मार दिया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कोरिया शहर। कोरिया शहर के अंदर एक दुकान में वहाँ पे एक बंदा आया हुआ रहता है और वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहा रहता है, हाथ में छुरी लेके सबको डरा हुआ रहता है। तभी वहाँ पे इस फिल्म की हमें मेन किरदार दिखाया जाता है, इसका नाम है सियोक दो। ये एक पुलिस ऑफिसर है कोरिया के। इनको यहाँ पे बुलाया जाता है। ये बहुत ही स्किलफुल रहते हैं, तो किसी तरीके से स्टोर के अंदर पीछे के दरवाजे से घुस जाते हैं। किसी तरीके से पुलिस ऑफिसर पीछे से इस बंदे को पकड़ लेते हैं और अच्छे तरीके से उसको सजा देते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उनका जो फ़ोटो न्यूज़पेपर पे भी आते हैं और उनके चर्चे हर जगह होते हैं। इसी से पता चलता है कि वो अपने शहर में कितने पॉपुलर हैं। फिर हम देख पाते हैं दूसरी तरफ उनका ऑफिसर कैप्टन वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उन लोगों को एक नया असाइनमेंट देते हैं। उनको कहा जाता है कि थाईलैंड जाके इन बंदों को ढूंढ के लाना पड़ेगा, लेकिन उनमें से कोई नहीं जाना चाहता था, सिर्फ उनका जो कैप्टन है वो जाना चाहते थे। वो दोनों पहुंच जाते हैं कैप्टन के साथ उस थाईलैंड पे, लेकिन एयरपोर्ट पे पहुंचते ही एक प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उन लोगों को वहाँ का भाषा नहीं आ पाता है। इन लोगों को इमिग्रेशन में वहाँ पे बंदी बना लिया जाता है, लेकिन बाद में वहाँ पे एक ऑफिसर आ जाते हैं। इमिग्रेंट ऑफिसर उन लोगों को बाहर ले जाते हैं। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है वो लोग किस तरीके से बाहर बैठे थोड़ा पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं, और तभी उन्हें अपने शहरों के कुछ गुंडे मवाली वहाँ पे दिखाई देते हैं। जब वो देख पाते हैं वो खुलेआम ही वहाँ पे ड्रग्स वगैरह बेच रहे थे, तो वो तभी उन लोगों को पकड़ने के लिए जा रहे थे। लेकिन उनका कैप्टन उसको वहीं पे रोक देता है और बताता है कि तुम अपने शहर में अभी नहीं हो, तो यहाँ पे कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है तुम्हारी तरफ से। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि उस पुलिस ऑफिसर के एक दोस्त भी वहाँ पे आ जाते हैं, जिनका बैकग्राउंड एक क्रिमिनल बैकग्राउंड भी था। फिर हम देख पाते हैं कि वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरे ही दिन वो पुलिस ऑफिसर और उनके कैप्टन पहुंच जाते हैं उस इमिग्रेशन ऑफिस में और छानबीन करने लगते हैं इस केस के ऊपर। तभी उन लोगों को पता चलता है एक बंदा ऑलरेडी खुद से ही सरेंडर कर दिया वहाँ पे। उससे पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं वो दोनों ऑफिसर, लेकिन वो बंदा कुछ बोलने को तैयार ही नहीं होता है। तभी वो दोनों अपने हथकंडे वहाँ पे आजमाने लगते हैं और किसी तरीके से वो सारी इन्फॉर्मेशन उस बंदे से निकाल लेते हैं। एक बंदे के घर वो पहुँच जाते हैं दोनों पुलिस, और जाके देखते हैं उसका बताया हुआ एड्रेस में एक बंदा वहीं पे मरा पड़ा हुआ है। फिर वो वापस पुलिस ऑफिसर दोनों आ जाते हैं और उस बंदे को दोबारा पूछताछ करना स्टार्ट कर देता है, और तभी वो टूट के बता देता है कि किस तरीके से उन लोगों ने इस लड़के को मारा था, और मारने के बाद उसको किस तरीके से दफनाया भी गया था, और दफनाने के बाद उसके पापा से फिरौती की भी वो रकम मांगी गई थी। ये सारी बात पुलिस ऑफिसर के सामने उस बंदे ने बता दिया। पूरा खुलासा यहाँ पे हो चुका था। फिर दूसरी तरफ हम देख पा रहे थे ये पूरी खुलासा होने के बाद ये मेन कैप्टन और उनके ऑफिसर कुछ यहाँ पे जांच पड़ताल करते हैं इस केस के ऊपर, और उन लोगों को एक घर मिलता है। उस घर में जाने के बाद वो देखते हैं वो घर का जो गेट है वो लॉक किया हुआ है, और वहाँ पे कोई अलाउ नहीं करते वो तोड़ने के लिए, लेकिन दूसरी तरीके से वो तोड़ के उसके अंदर घुसते हैं और वहाँ पे खुदाई स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ही वहाँ पे उन लोगों को बॉडीज़ वगैरह भी मिल जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं यहाँ पे कुछ गुंडे आए हुए रहते हैं जो कि उस बेटे की अमीर पापा यहाँ पे भेजे थे उस मर्डरर को पकड़ने के लिए। तो वो लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस मर्डरर के घर से वो सारा पैसा जो फिरौती के था वो वहाँ से उठा लेते हैं। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं ऑफिसर एक अड्डे में जाके पहुंचता है। उस अड्डे में बहुत सारे गुंडे एक साथ मिले हुए वहाँ पे कुछ गेम खेल रहे थे। तभी ऑफिसर भी वहाँ पे तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं और मेन इन्फॉर्मर जो रहता है उसको वहाँ पे जाके धर दबोचते हैं, उससे सारी बातें उगलवाते हैं और उससे जो मेन एड्रेस है उस विलेन का या फिर किलर का उससे वो निकाल लेते हैं। फिर वो एड्रेस वेरीफाई करवाते हैं अपने डिपार्टमेंट से। फिर दूसरी तरफ हमको पता चलता है कि अमीरजादे के जो पापा है वो तो उनके बेटे के लिए रिपोर्ट भी नहीं लिखवाए। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो जो मेन किलर है वो अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर पहुंचने से पहले उसे कुछ शक हो जाता है
कि यहाँ पे कोई ना कोई तो आया है। फिर वो किलर वहाँ पे रुक जाता है। थोड़ी देर बाद वो घर के अंदर घुसता है और अचानक ही सबको मार धाड़ करने लगता है। वहाँ पे फ़िलहाल सारे लोगों को मार देता है। एक जन को वहाँ पे वो छोड़ देता है और उससे पूछताछ करता है कि तुमने यहाँ पे कौन भेजा है। तभी उसे पता चलता है जिस अमीरज़ादे का बेटा को उसने मारा था वही अमीरज़ादा यहाँ पे वो सारे किलर भेजे हैं उसको मारने के लिए, लेकिन एक भी इंसान उसको मार नहीं पाया। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो किलर ही उन लोगों का फ़ोन से उनके अमीरज़ादे क्लाइंट को फ़ोन करके बताते हैं वो आ रहे हैं कोरिया में। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ऑफिसर भी वहाँ पे पहुँच जाता है। ऑफिसर पहुँच के ये देखते हैं वहाँ पे बहुत ही खून खराबा हो चुका है। तभी वो जो कुछ सर्च करने लगते हैं उनके पीछे से वो बंदा दोबारा आ जाता है। वो किलर आके उन दोनों के ऊपर हावी हो जाते हैं। उनके जो कैप्टन हैं उनको बुरी तरीके से घायल कर देते हैं, लेकिन किसी तरीके से वो मेन कैप्टन को मारने के बावजूद भी ऑफिसर को नहीं मार पाता है। ऑफिसर किसी तरीके से उसको संभाल लेता है। संभालने के बाद दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो बंदा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कैप्टन हॉस्पिटलाइज हो जाता है और वो ऑफिसर अपने डिपार्टमेंट से पता लगाने की कोशिश करता है कि यह किलर है कौन। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि यहाँ पे किसी तरीके से वो आ जाता है दूसरे वार्ड में और वहाँ पे जो दूसरे बंदे को उसने बचाया हुआ था उसी दोनों किलर में से एक किलर को उनसे वो पूछताछ करते हैं और पता चलता है कि वो किलर आ रहा है अभी कोरिया में, क्योंकि उस अमीरज़ादे से उसको अपना पैसा भी वसूल करना है और उसको मारना भी है। फिर हम दूसरी तरफ देख पाते हैं वो ऑफिसर पहुंच जाता है एक डॉकिंग डिपार्टमेंट में, जहां पे उसको जान पहचान का एक क्रिमिनल आदमी जिसको उसने बचाया हुआ रखा था उससे सारा इन्फॉर्मेशन ले लेता है और पता चलता है एक शिप थाईलैंड से यहाँ पे आया हुआ है और उसी में से ये बंदा यहाँ पे आया है। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ऑफिसर पहुँच जाता है उस मरे हुए बेटे की फैमिली के पास। फिर वहाँ से वो निकल जाता है और जाके पहुँचता है उस किलर के गाड़ी के पास। और दूसरी तरफ हम देख पाते हो किलर भी किसी तरीके से उस मिलीनियर के घर के अंदर भी घुस गया है और लिफ्ट के अंदर भी उसके सामने भी पहुँच चुका है, लेकिन उसको कोई भनक भी नहीं लग चुका है। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं वो किलर खुद से वहाँ पे बताता है कि उसी ने उसके बेटे को मारा है। फिर उस सिक्योरिटी गार्ड ने उसको मारने की कोशिश करते हुए वो सिक्योरिटी गार्ड भी वहीं पे मारा जाता है। मिलीनियर को किसी तरीके से वहाँ से निकाला जाता है और दोनों किलर और भी आ जाते हैं यहाँ पे उनको सहारा देने के लिए। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पुलिस अपने सीसीटीवी कैमरा में ये चीज़ देख पाते हैं कि किस तरीके से उस मिलीनियर को किडनैप किया जा रहा है। पुलिस ऑफिसर लगे लाखों कोशिशों के बावजूद भी वो गाड़ी नहीं पकड़ पाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं कि मिलीनियर को किस तरीके से वहाँ पे बुरी तरीके से मारा जा रहा है और फिरौती की रकम मांगा जा रहा है। ये सारी फुटेज जो है मारने की ये भेजा जा रहा है डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर को, और वो चीज़ भी देख रहे हैं मिलीनियर की बीवी। फिर वो मान जाती है पैसा देने के लिए और बात करती है उस किलर से। ये सारी बातें रिकॉर्ड हो जाते हैं और टैप होने लगते हैं और वो डिसाइड करते हैं जगह पे मिलने के लिए। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं एक ड्राइवर के साथ उनकी बीवी को वहाँ पे पैसे के साथ भेजा जाता है। फिर हम देख पाते हैं दूसरी तरफ किस तरीके से उनको गाड़ी को किस तरीके से गुमराह किया जाता है, और दूसरी तरफ ये भी देख पाते हैं कि पुलिस ऑफिसर भी उस किलर को दूसरी तरफ ढूंढने लगते हैं और किसी तरीके से वो उस मिलीनियर को भी मिल जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं कि उनमें से एक ऑफिसर को किलर बुरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन पीछे से पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं उसी वक्त और उस बंदे को बचा लिया जाता है। और किलर दूसरी तरफ इन पुलिस ऑफिसर के आंखों में झांसा डाल के वहाँ से निकाल जाते हैं और दूसरी तरफ सबको बचा लिया जाता है यहाँ पे। लेकिन ये बात सुन के वो ऑफिसर बहुत गुस्सा होते हैं कि दूसरे ऑफिसर को यहाँ पे मारा गया है और इसी बात का बदला लेने के लिए सारे पुलिस ऑफिसर जुट जाते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं वो ड्राइवर मिलीनियर की बीवी को किसी तरीके से गाड़ी से निकाल के दूसरी जगह पे भेज देते हैं और खुद उस पैसों के साथ गाड़ी लेके वहाँ से निकलने का कोशिश करने लगता है। वो सोचने लगता है इतना सारा पैसा लेके वो देश छोड़ सकता है। तभी देख सकते हैं 2 एक्स्ट्रा किलर वहाँ पे आ जाते हैं और किसी तरीके से उन लोगों को वहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि उनमें से एक किलर को वहीं पे पकड़ लिया जाता है और वहाँ पे हम देख पाते हैं कि मॉल के अंदर उनकी मिलीनियर की बीवी वहाँ से भागी जा रही है और एक और किलर उनके पीछे लगी पड़ी हुई है। ये चीज़ ये ऑफिसर भी वहाँ पे पहुँचने के बाद उनकी आंखों में पड़ता है और वो उस किलर को वहीं पे पकड़ लेता है। उसको बुरी तरीके से मारने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं वो ड्राइवर उस पैसों के साथ बहुत ही खुशी के साथ वहाँ से निकल रहा था, लेकिन रास्ते में किसी तरीके से वो किलर की आंखों में भी पड़ गया वो ड्राइवर और उससे गाड़ी को एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन उससे हाथ से छूट के वो ड्राइवर किसी और टैक्सी में जाके बैठ गया और इतने सारे पैसे देख के वो आग बबूला हो गया और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ। दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि किलर अपने रूम में आते ही वो टीवी में भी ये देख पाता है कि जो पैसा लेके वो बस एक मामूली लुटेरा है। ये बात जानने के बाद वो पहुंच जाता है देश छोड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले उसको पकड़ना भी था। फिर दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं किस तरीके से वो ड्राइवर एक दूसरी जगह जाके छुपता है और अपने दोस्त को
फ़ोन करता है जो कि डॉग संभालता है, लेकिन उससे डील करने के बावजूद भी वहाँ से पीछे से पहुँच जाता है वो किलर, और उसे पता था कि वो कहाँ मिल सकता है, और उसके वहीं पे रंगे हाथों धरने के बाद वो निकल जाता है इतना सारा पैसों के साथ दूसरे जगह जाने के लिए। वो बस में चढ़ता है, लेकिन ये सारा चीज़ उस ड्राइवर की आंखों में पड़ जाता है। वो ड्राइवर फ़ोन करके ये सारी चीज़ पुलिस ऑफिसर को बता देता है। पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाता है उस गाड़ी के सामने, और वो पहुंच जाता है उस गाड़ी के अंदर। अंदर पहुंच के सारे लोगों को तो पहले बोलता है कि बाहर निकल जाइए। सारे लोगों को बाहर निकालने के बाद वो पुलिस ऑफिसर बुरी तरीके से उस किलर को वहाँ पे मारता है। एंड में उस किलर को वो वहीं पे मार ही डालता है। फिर हम लास्ट में देख पाते हैं कि किस तरीके से ये सारा कुछ यहाँ पे पहले से ही प्लान था। फिर हम देख पाते हैं कि ऑफिसर फ़ोन करता है उस ड्राइवर को और उसको बताता है कि पैसे लेके तुम भागने ही वाले थे सच में। उसने बोला कि ये नहीं होने वाला है। तब हम ये देख पाते हैं किस तरीके से वो पुलिस ऑफिसर उस ड्राइवर को मैसेज करता है और बोलता है कि तुम जा सकते हो और इससे मिलो, यहीं से तुम शिप पकड़ के निकलो। तभी हम समझ पाते हैं कि ये शिप का बात उसी ने उसको बोला था ताकि वो किलर भी वहाँ पे पहुँच पाए और वो पैसा लेके भी वहाँ पे पहुँच पाए। तो ये इससे हम समझ पाते हैं कि पुलिस ऑफिसर सारा कुछ यहाँ पे खुद के प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पे चला रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। स्टोरी भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एंड होता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। चैनल बने हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाना।